बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से और आप सब की दुआओं से ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम एहसान है। और हमेशा की तरह अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला आपको हमेशा घर में बाहर जाने वाली हर तरह ज़मान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर रहे। तो आज ये हुआ था कि क्या पकाया जाए, तो मैंने आज बहुत ही ज़बरदस्त नए स्टाइल से बनाई है भिंडियाँ। यानी अब आप देखिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी रहेगी, तो बताइएगा। क्योंकि मुख्तलिफ तरह से बनती भिंडियाँ जब आ जाती है ना, सीज़न होता है, तो कोई परेशानी नहीं होती और नाश्ते में तो बहुत मज़े की लगती है। चलें आइए रेसिपी की तरफ। तो जनाब, ये वो भिंडियाँ हैं जो मैंने फ्रीज़ की थी। अच्छा, मैंने लिए हैं 2 अदद शिमला मिर्च लेकर आई थी, 1 टमाटर ले लिया और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। वो क्या चीज़ें हैं वो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। और अब ये है मेरी तकरीबन, ये फ्रीज़ की हुई थी, मैंने बताया था ना मेरे पास वो रखी हुई भिंडियाँ तो मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, तो वो मैंने निकाल ली थी। अब मैंने अनियन है, इसको स्क्वायर में काट दिया। अच्छा, जिस तरह मैंने अनियन काटा है इसी तरह बिल्कुल सेम मैं कैप्सिकम काटूँगी और इसके सीड्स जो है कैप्सिकम के वो मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखिए, टमाटर था वो भी मैंने इसी तरह काट लिया। अच्छा, मैं भिंडियाँ जो होती है ना, अगर कोई मुझसे कहना भिंडी के 20 रेसिपी तो 25 रेसिपी बताओ तो मैं सब बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो छोटे छोटे जो है ना वो कैरियाँ हैं, कैरियाँ भी इसमें बारीक बारीक काट के डाल दी। प्याज मैंने लिया वो भी स्क्वायर काट दिया और ये तीनों चीज़ें काट दी। और अब क्या जाएगा, अब मैंने ऑयल गर्म किया। ऑयल में मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, उसको सौते कर लूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कोई भी सालन पकाएं आपको मालूम है कि अगर खाली तो चीज़ नहीं डालते, कभी सफ़ेद ज़ीरे का भगार होता है, कहीं प्याज का होता है, कहीं कड़ी पत्ते का होता है, कहीं मिर्चों का होता है। अभी देखिए इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और सफ़ेद ज़ीरा के जब सोते हो गए तो ये मैंने जो फ्रीज़ की हुई भिंडियाँ थी वो मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग जब इस तरह करें, अच्छा तकरीबन 3 पाव के करीब होंगी। ठीक है, 700 ग्राम होंगी, क्योंकि मैं 1 किलो लाई थी, तकरीबन 1 पाव तो मैंने ऐसी काट के रख दी थी। जब मैंने अभी गोश्त पकाया था तो उसमें डाल दी थी और ये 3 पाव है। तेज़ आग भी किया था और ये देखिए फ्राई हो गई। देखिए ना, इसका वो जो पानी पानी था वो ख़त्म हो गया। बल्कि अब मैं नेक्स्ट टाइम एक और टिप्स बताऊंगी कि इसको किस तरह फ्रीज़ किया जाए ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। अच्छा, अब ये जो बारीक बारीक कैरियाँ कटी हुई हैं मैंने इसमें ये ऐड कर ली और इसको अभी भी देखिए, आप नीचे देख सकते हैं फ्लेम कितना मतलब है, मीडियम नहीं है, मतलब अच्छा फ्लेम किया हुआ ताकि जल्दी दबा, क्योंकि ये तो स्टीम में गल जाती है। आपको पता है ये भिंडियाँ वगैरह तो यूँ ही बस कहते हैं ना, अभी दम पर रखो, अभी एक रोटी पकती है और इतनी देर की भिंडी तैयार हो जाती है। बल्कि इसको कहते हैं ना, थोड़ी सी क्रिस्पी होती कुरकुरी, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस अभी ये मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, हाफ़ टी स्पून, हाफ़ से ज़्यादा बल्कि पौन है। और मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली पिसी हुई। कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते, जैसे कहते हैं ना। हाँ, बस ये ज़रूर है कि किस वक्त क्या चीज़ डाली जाए, कितनी क्वांटिटी में डाली जाए। देखिए, आपकी किचन में हर वक्त वो तमाम मसाले होते हैं जो आपके दाल से लेकर गोश्त से कौरमा हदीस सब में डालते हैं, लेकिन कब कितना डाला जाए, कितनी क्वांटिटी हो वो आपको पता है। अच्छा, अब ये टमाटर जो मैंने डाले थे, काटे थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी मुझे तेज़ आग पे करना है, यानी हर काम जो है ना बिल्कुल मीडियम पे नहीं करना, क्योंकि मुझे ज़रा ऐसे इसको लुक देना है कि फ़्रेश भी लगे, टेस्ट भी आए और मज़ा, मतलब हर चीज़ अच्छी हो। आँखों कहते हैं ना, आँखों को भी भाए और दिल को भी भाए और ज़बान को भी भाए, तो वो चीज़ें मुझे इसमें इस तरह लुक देना है इसको। अब ये मैंने इसमें डाल दी 2 अदद हरी मिर्च। अच्छा, 2 अदद हरी मिर्च डाली, वो भी मैंने तेज़ आग पे कर रही हूँ। फिर टमाटर डाल दिया और अब हरी मिर्च डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इससे मैंने देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कैरियाँ भी काट के डाली थी, ठीक है ना, और इसमें वो भी जाएगा लीमू। ये देखिए लीमू है, जूस ये फ्रीज़ किया हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अगर मुझे खाना पकाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी परेशानी नहीं होती, मुझे ये नहीं होता कि मैं बाज़ार जाऊँगी तो भी लीमू नहीं है, तो हरी मिर्च नहीं है, अगर है हरी मिर्च तो वो ख़राब हो गई, या गर्मी है तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप ये देखिएगा, ये तो पाकिस्तान के अलावा हर जगह, हर कंट्री में ज़्यादातर फ्रोज़न आइटम मिलता है।
तो कोशिश ये होती है, वैसे तो हम फ्रेश इस्तेमाल करें, लेकिन यह है कि कभी हर वक्त तो हर कोई अवेलेबल नहीं है ना, बच्चे जॉब पढ़ भी रहे हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पर भी गए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहती हूँ भाई ये अब हमने समझो हमने ख़ुद घर में काट के हर चीज़ फ्रीज़ की हुई है और बहुत साफ़ सही तरीके से, यानी हमें मालूम है ये हमने किस तरीके से फ्रोज़न इसको किया था। तो बस ये देखिए ये भी तकरीबन तैयार होने वाला है। इसी तरह की मैं आपके लिए अच्छी वीडियो पोस्ट करूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इससे पानी जो ना ऑयल जो ना जो मैंने डाला था वो आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसमें मैंने लेमन जूस डाला, इसमें टमाटो डाला और इसमें कैरियाँ डाली हैं। अब कैरी और अचार की बहुत सारी रेसिपी है, मैं पोस्ट करती रहूँगी। कहते हैं ना ये वो चीज़ें हैं, अगर सामने आपके गोश्त, कीमा, चिकन, बिरयानी रखा होता है ना, तो लोग मतलब हमारे बच्चे तो फिर कहते हैं वो साइड पर और इसको कहते हैं ये चाहिए। तो बस यही होता है। ये देखिए अब मैंने प्याज जो थी वो ऐड कर रही हूँ और ये कटी हुई कैप्सिकम जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। जैसे और बस ये इसको बस मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और 1-2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है ये जो कैप्सिकम जो है वैसे ही मतलब इसका टेस्ट ही जब होता है कि इसका कलर चेंज ना हो और इसका टेस्ट है और गल भी जाए। यानी अभी मैं थोड़ा सा बस तेज़ आंच पे कर देती हूँ और 1-2 मिनट बस ढक के रख दूँगी और हमारी ये हो जाएंगी रेडी। तो बहुत अच्छी आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि मेरे लोग चैनल देखते हैं और इंस्टाग्राम पे जब मैसेज आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इंस्टाग्राम पे आते हैं अब आप ये वाली रेसिपी बताइए। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग मेरी रेसिपी शौक़ से देखते हैं और आपको पसंद भी आती है। तो इसी तरह मैं आपके लिए करूँगी। ये देखिए हमारा खाना तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत, देखिए कैप्सिकम का कलर कितना प्यारा है, जिसको हम कहते हैं ना शिमला मिर्च है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो पोस्ट करूं। कहते हैं ना लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ समझ में नहीं आता, जब अक्सर लोगों का यही सुना है गर्मी में खाना नहीं खाया जाता। ये तो मुझे मालूम है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है खाना नहीं खाया जाता, लेकिन मैं कहती हूँ उसके साथ ऐसी चीज़ें बनाई जाए कि आप जैसे आमतौर पर 2 रोटियाँ खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, तो आप उसकी जगह 2 रोटी खाएँ। जैसे इस तरह के सालन बना लिए, उसके साथ साइड में वो मुरब्बा बना लिया, अचार बन ली, चटनी बन गई, तो आप समझ लीजिएगा आप 1 रोटी खाते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें आपके खाने में दस्तरखान पर लगी होंगी तो 2 रोटियाँ खा ली जाएंगी। तो भी ये ना कहिएगा कि गर्मी के मौसम में खाना नहीं खाया जाता। इसी तरह अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि अच्छी वीडियो मिलते रहें। तो आप लोग ज़रूर बताएगा आज की मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आपको सबको शादाबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।